एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है अब वो गुंजा को कपड़े धोते हुए देख रहा होता है। तभी गुंजा कहती है कि क्या देख रहे हो रवि बाबू। रवि कहता है कि कपड़े धोने में बहुत मेहनत लगती होगी ना। गुंजा कहती है क्यों, अपने कपड़े खुद नहीं धोते हो क्या। रवि कहता है कि हाँ बस कभी कभी धो लेते हैं। और गुंजा जैसे ही कपड़े धोती है उसी बीच में उसे उबकाइयां आने लगती है और वो उल्टी करने लगती है। तभी रवि कहता है गुंजा क्या हुआ, ये लो कुल्ला करो। उसे पानी देता है और कुल्ला करवाता है। तभी गुंजा अपने मन में सोचती है कि लगता है कि हम अम्मा बनने वाले हैं। उधर रवि उससे पूछता है कि गुंजा ठीक तो हो ना। गुंजा कहती है कि रवि बाबू हम अपनी सहेली से मिलकर आते हैं, अम्मा दीदी आए तो कह देना कि हम अभी आ रहे हैं। रवि कहता है कि अरे आराम तो कर लो, लेकिन गुंजा उससे कहती है नहीं हम ठीक है। इतना कह करके गुंजा वहाँ से भागी भागी खेतों में जाती है और चंदन के पास पहुँचती है और कहती है चंदन चंदन। अब चंदन फिर से बड़ा खुश होकर के उसे अपनी बाहों में लपेटता है और कहता है तड़प ही ऐसी है, आगे ने फिर से डिंग डोंग करने। गुंजा कहती है अरे बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। चंदन कहता है क्यों क्या हुआ। गुंजा कहती है हम अम्मा बनने वाले हैं। चंदन कहता है अम्मा। गुंजा कहती है हाँ हम तुम्हारे बच्चे की अम्मा बनने वाले हैं। चंदन सोचता है कि हमारे बापू गांव के सरपंच हैं और अगर हमने इस बच्चे और गुंजा को अपना लिया तो सारे गांव में बदनामी हो जाएगी और हम इससे कौन सा सच्चा प्यार करते हैं। गुंजा कहती है चंदन क्या सोच रहे हो तुम, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, ये सबको पता चल जाए उससे पहले हम शादी कर लेते हैं। चंदन कहता है और शादी तुमसे, पागल हो गई हो क्या। चंदन कहता है कि क्या सबूत है, ये बच्चा हमारा ही है। गुंजा कहती है कि हम कह रहे हैं ये बच्चा तुम्हारा है। चंदन कहता है कि पूरे गाँव को मालूम है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा किस किस के संबंध रहता है, तुम्हारे साथ में अमित बब्बन और वो क्या नाम है, इतने हैं कि नाम भी याद नहीं आ रहा है और हम नहीं करेंगे तुमसे शादी वादी, तुम जाओ यहाँ से। गुंजा कहती है कि अरे तुम तो कहते थे कि तुम हमसे सच्चा प्यार करते हो। चंदन कहता है हम कोई सच्चा प्यार नहीं करते, हमारा प्यार ना गली से शुरू होकर के इस खेत में खत्म हो जाता है समझे, और हम गाँव के सरपंच के बेटे हैं, हमारी इस गाँव में बहुत इज्जत है, सब हमारे विश्वास करेंगे तुम्हारा नहीं। लेकिन गुंजा कहती है कि चंदन ऐसा मत करो, हमारी और हमारे परिवार की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। चंदन कहता है कि हमने तुम्हारे परिवार का कोई ठेका नहीं ले रखा है, समझ में आया तुम्हें, तुम यहाँ से जाओ, अकेले हम नहीं तुमने भी बहुत बुंदियां खाई हुई हैं, अब जाओ यहाँ से। लेकिन गुंजा वहाँ से नहीं जाती और उसे कहती चंदन हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। लेकिन चंदन उसे धक्का देता है और कहता है कि हाँ तुम मर जाओ। और गुंजा वहाँ पर गिर करके रोने लगती है और कहती है चंदन मेरी बात सुनो। लेकिन चंदन बिना सुने ही वहाँ से चला जाता है और गुंजा वहाँ पे जमीन पर बैठी बैठी रो रही होती है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है जब रवि गुंजा के घर में भीगे हुए कपड़ों को धो रहा होता है, तब गुंजा आती है लौटकर घर और रवि को कपड़े धोते हुए देखती है तो कहती है कि अरे रवि बाबू ये आप क्या कर रहे हो। रवि कहता है अरे बस हम तो आपकी थोड़ी मदद कर रहे थे। गुंजा कहती है नहीं आप हटो हम धो देंगे। रवि कहता है हाँ ठीक है अच्छा। इतने में हाथ धोता है और वहाँ से हट जाता है और गुंजा रवि को वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद कपड़े धोने बैठ जाती है। और गुंजा कपड़े धोते हुए ये सोच रही होती है कि चंदन तो मुकर गया, क्यों ना इस लल्लू को ही अपनी बोतल में उतारा जाए। अगर गुंजा तुम अपनी और अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो इसको पटाना ही पड़ेगा और घर वालों के सामने ये साबित करना पड़ेगा कि ये इसी लल्लू का है। अब रवि भी वहीं पर खाट पर बैठा हुआ गुंजा की तरफ बड़े गौर से देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही गुंजा खड़ी होती है तो गिरने का नाटक करती है और कहती है कि अरे रवि बाबू जरा अपना हाथ देना। और रवि उठ करके उसे अपना हाथ देता है और गुंजा जैसे ही खड़े होने का नाटक करती है तो वहीं पर फिसल कर उसे भी अपने ऊपर गिरा देती है। रवि जैसे ही उसके ऊपर गिरता है उस पर मोहित हो जाता है और उसको एकटक देखता है और गुंजा भी वहीं पर फिसल कर लेटी होती है। तभी इतने में तापसी और उसकी अम्मा आते हैं और बाहर से ही तापसी आवाज लगाती है कि रवि, लेकिन दोनों एक दूसरे के ख्यालों में डूबे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही एकदम से चौंकता है रवि और कहता है हाँ। तभी तापसी कहती है कि ये क्या हो रहा है। गुंजा कहती है अरे दीदी आपके देवर भी ना बड़े मजाकिया हैं। तापसी की अम्मा कहती है कि अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है, जाके कपड़े बदल ले। गुंजा वहाँ से जाती है अंदर कपड़े बदलने के लिए और रवि की भाभी उससे कहती है रवि। तभी रवि कहता है कि पता ही नहीं चला भाभी की कैसे गिर गए। तापसी कहती है चलो कोई बात नहीं, इस उम्र में तो फिसला फिसली होती ही है। और तापसी अम्मा से कहती है कि अम्मा चलो अंदर आपसे कुछ बात करनी है। अब रवि वहाँ पर खड़ा सोचता है कि भाभी हमसे क्या कहेगी, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। इतना कहते हुए वो फिर से अपने हाथ धोता है और उधर तापसी और उसकी अम्मा घर के अंदर जाती है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूल्हे पे बैठ करके तापसी और गुंजा दोनों रोटी बना रही होती हैं और रवि बैठकर खा रहा होता है। तभी तापसी कहती है कि गुंजा हम रवि को चपाती देकर आते हैं। गुंजा कहती है कि दीदी आप रुको ना, हम दे करके आते हैं। तभी तापसी कहती है अच्छा उनको, और गुंजा उठकर रवि को चपाती देने के लिए जाती है और जैसे रखती है रवि कहता है नहीं इतना ही काफी है। लेकिन गुंजा कहती है नहीं एक तो लेना पड़ेगा,
जाएगा आपको हमारी कसम। इतना कहते हुए गुंजा जबरदस्ती रोटी रखती है और रवि कहता है ठीक है आप इतना कह रही हैं तो ठीक है। इतना कह करके रवि खाना खाने लगता है और गुंजा वापस चूल्हे पर जाकर के रोटियां सेकने लगती है। उधर तापसी भी रवि पर नजर बनाए है और गुंजा से कहती है कि तुम हमें एक बात बताओ गुंजा, तुम रवि को पसंद करती हो? गुंजा शर्मा के कहती है कि हमें नहीं पता दीदी। तापसी कहती है कि हमें तुम्हारी खुशियां बता रही हैं। इतने में गुंजा फिर से मुस्कुरा जाती है और रोटी बनाने लगती है। सभी लोग खाना खाने के बाद में आंगन में सोए होते हैं और जब सभी लोग सोए होते हैं तो अचानक से गुंजा उठती है और जहाँ रवि सोया होता है उसके कमरे में जाती है और गुंजा के कमरे में जाने के बाद में तापसी भी उठती है, उसे देखती है और तापसी अपनी खाट पर बैठकर ही कुछ सोच रही होती है। तभी गुंजा रवि के पास पहुंचती है और रवि एकदम से उठता है और कहता है कि अरे गुंजा जी आप। गुंजा कहती है कि बाहर बहुत मच्छर काट रहे थे, क्या हम आपके पास सो जाएं यहाँ? रवि कहता है अरे नहीं नहीं ये तो पाप है। गुंजा कहती है अरे नहीं आप हमें गलत समझ रहे हैं, हमारा मतलब ये नहीं था कि इस चारपाई पर हम आपके साथ सो जाएं, हमारा मतलब है कि हम उस तरफ चटाई बिछा करके सो जाएं। रवि कहता है अच्छा ठीक है, मैं तो कुछ और ही समझा था, ठीक है आप सो जाइए यहीं। और रवि उसे कहता है कि हाँ देखो ये रही चटाई। इतने में गुंजा उस चटाई को उठाती है और जमीन पर बिछा कर रवि की खाट के बराबर से सो जाती है। लेकिन अगले ही पल गुंजा उठती है और वहाँ से उठा के लिपस्टिक लगाती है और फिर उठ करके रवि को चुम्मा देती है और फिर अपने बालों को खोलती है और रवि के ऊपर डाल देती है। और इतना करने के बाद में गुंजा उस कमरे से बाहर आ जाती है और रवि को पता भी नहीं होता कि गुंजा ने उसके गर्दन पे लिपस्टिक लगाने के बाद में अपने होंठ छाप दिए और उसके ऊपर बाल डाल दिए हैं। और गुंजा अपनी खटिया पर आकर के जैसे ही बैठती है तो अंगड़ाइयां लेते हुए कहती है कि जालिम ने तो पूरा बदन ही तोड़ डाला, अगर छोटा भाई ऐसा है तो बड़ा भाई तो पूरा तोड़ मरोड़ के ही रख देता होगा दीदी को। अब ये सब वो अपनी खाट पर बैठ करके जानबूझकर बोलती है। उसे लगता है कि उसकी दीदी ये सब सुन रही है और उसकी दीदी भी इस बात को सुनती है और अपने मन ही मन में कहती है अच्छा तो ये बात अब तोड़ मरोड़ तक पहुंच गई है। उसके बाद में अगला दिन दिखाया जाता है जब तापसी चूल्हा जला रही होती है और वहीं पर गुंजा बैठी होती है और रवि आता है। तापसी कहती है कि क्या बात है देवर जी, बड़ी अंगड़ाई ले रहे हो? रवि कहता है भाभी क्या है ना कि पूरा बदन दर्द कर रहा है। तापसी कहती है हाँ अब यहाँ आकर मेहनत करोगे तो बदन तो टूटेगा ही। रवि कहता है भाभी आप क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। उधर गुंजा को उल्टियां शुरू होती हैं और वो उबकाई लेते हुए वहाँ से जैसे ही उल्टी करने को भागती है तो उसकी अम्मा और तापसी दोनों कहती हैं कि गुंजा क्या हुआ? तापसी कहती है कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो सच है? गुंजा कहती है कि हाँ दीदी। तभी उसकी अम्मा उसे मारते हुए कहती है कि कहाँ मुंह काला करवा के आई है? तभी रवि कहता है कि क्यों मार रहे हो इसे, मेरे रहते इसको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तभी इसकी अम्मा कहती है गुंजा की किससे पूछो कि किसका बच्चा है इसके पेट में। रवि कहता है बताओ इन्हें गुंजा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसका है? रवि कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मेरी कसम है। उधर गुंजा रोते हुए कहती है अम्मा यही है मेरे बच्चे का बाप। वो रवि की तरफ इशारा करती है और रवि कहता है अरे। गुंजा की अम्मा कहती है अरे तू है इस बच्चे का बाप, शर्म नहीं आती शादी से पहले ऐसे कांड करते हुए? रवि कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके साथ मुंह काला नहीं किया। गुंजा कहती है नहीं अम्मा हम सच कह रहे हैं, यही हमारे बच्चे का बाप है। रवि कहता है कि झूठ बोल रही है लड़की। गुंजा कहती है कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो उस दिन कौन था हमारे साथ छत पर? रवि कहता है मैं। गुंजा कहती है कि खेत में कौन जाता था हमारे साथ में? रवि कहता है मैं। गुंजा कहती है कि हमें कच्ची कैरी कौन खिलाता था? रवि इस पर भी हाँ कहता है। और फिर गुंजा कहती है कपड़े धोते समय उस दिन हमारे ऊपर कौन गिरा था? तभी रवि कहता है मैं। और गुंजा ये कहती है कि कल हमारे साथ कौन सोया था? तभी रवि कहता है मैं। गुंजा कहती है कि फिर इस बच्चे का बाप कौन हुआ? रवि कहता है मैं। फिर एकदम से कहता है कि अरे नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है लड़की, मैंने कुछ नहीं किया इसके साथ। तापसी कहती है अच्छा तुमने कुछ नहीं किया? तो तुमने कुछ नहीं किया तो ये लिपस्टिक के निशान और ये बाल ये सब? उसकी भाभी कहती है ये चुम्मियां क्या हमने दी हैं? रवि कहता है कि ये सब किसने किया, पहुंचता है और परेशान होता है। गुंजा कहती है कि अगर अम्मा हमने से शादी नहीं की ना तो हम कुएं में कूद कर अपनी जान दे देंगे। और गुंजा वहाँ से कह करके भागती है और गुंजा की अम्मा कहती है कि अब तो इसका बाप भी शादी करेगा। रवि कहता है कि यार अम्मा हमने नहीं किया, रोने लगता है सिर पकड़ के। और तापसी कहती है कि अम्मा तुम पंडित को बुलाओ, इसके भैया को तो मैं बुलाती हूँ अभी। इतना कह करके अब तीनों वहाँ से चली जाती हैं और रवि वहीं पर अपना सिर पकड़ कर बैठ कर रो रहा होता है और कहता है कि ये सब हमने नहीं किया। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।